जी हाँ, बस सबको घिसेड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पूछे किसी कारी साहब से सही हुआ? ये दाल है यहाँ पे, लेकिन मेरा पीर अल्हम्दुलिल्लाह हजारों में चमकने वाला पीर, लाखों में चमकने वाला पीर, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने उनका दामन थामा वो भी जहां है चमक रहा है, दमक रहा है। जो लोग पीछे पड़े थे, व्हाट दैट दिस कर रहे थे, उनका ठिकाना दिमाग तो उसी दिन लग गया जिस दिन जनाजा देखा। लोग हैरान थे कि भारत की तारीख में किसी भी मर्द कलंदर का ऐसा जनाजा नहीं उठा है जिस शान से सरकार ताजुश शरिया अली अहमद रिदवान का जनाजा उठा है। उससे पता चला ये आम आदमी का जनाजा नहीं है, मकबूले बारगाहे मुस्तफा जो है उसी का जनाजा जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो मैं मुरीदे ताजुश शरिया हूँ, अल्लाह का एहसान है, मुझे फख्र है। अल्लाह ताला हुजूर के दरजात को बुलंद फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात से सभी हाज़रीन को भी माला माल फरमाए। मैं अपने उन्वान पे आ रहा हूँ, बात आ गई थी मैंने बता दिया। हज़रात, एक आयत करीमा की हमने तिलावत किया दूसरे पारे की, ठीक है। अब इसका उर्दू में माना क्या होता है? कुरान जो है, कुरान इसको पहले समझ लीजिए। हर सवाल का जवाब कुरान में है, हर मसले का हल कुरान में है, हर मर्ज का इलाज कुरान में है, हर दर्द की दवा कुरान में है, हर जख्म का मरहम कुरान में है, हर साइल के सवाल का जवाब कुरान में है। जो हो चुका वो भी कुरान में है, जो होने वाला है वो भी कुरान में है, जो हो रहा है वो भी कुरान में है। जन्नत का बयान, दोज़ख का बयान, हौज़े कौसर का बयान, जन्नतियों का बयान, दोज़खियों का बयान, अल्लाह की वहदानियत का बयान, रसूलों की रिसालत का बयान, औलियाए किराम का मकाम, उलमाए किराम की शान, माँ बाप का मर्तबा क्या है, यतीम का हक क्या है, बेटा का हक कितना है, बेटी का हक कितना है, सूद खाने वाले का हाल क्या होगा, शराब पीने वाले का हाल क्या होगा, बेनमाजी का हाल क्या होगा। रोज़ा का बयान कुरान में है, ज़कात का बयान कुरान में है, हज का बयान कुरान में है। तमाम शऊरे आदाबे बंदगी हो, आदाबे जिंदगी हो, तमाम चीजें कुरान पाक में है। अब आप कहेंगे कि हर मर्ज का इलाज है। जी हाँ, मेरा ईमान है कि कुरान में कैंसर का भी इलाज है, एड्स का भी इलाज है, ला इलाज बीमारियों का भी इलाज है। आप कहेंगे जब है तो इलाज क्यों नहीं हो रहा है? हजरात, दवा है लेकिन उसकी तहकीक करने वाला कमी हम में है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या तो अगर पहुंच गए हमारी जबान ऐसे नहीं है, जिस जबान से गीबत करें, जिस जबान से गाली बोलें, जिस जबान से हम किसी की बुराई बयान करें, जिस जबान से गुटखा खा के बर्बाद कर लें, जिस जबान से हम किसी को गाली दे दें, गाना गाएं, उस जबान से कुरान पढ़ेंगे। कुरान में तो असर है लेकिन मेरी जबान में असर नहीं है। कुरान पढ़ने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जबान को भी साफ रखना होगा, पाक रखना होगा, गाली गुलूज उठान सबसे बचा के रखना होगा, तब कमाल होगा। इसलिए कि कुरान पढ़ने के लिए एक रोशनी की जरूरत नहीं है, दो रोशनी की जरूरत है। एक आंख में भी रोशनी हो और फिर उजाला भी होना चाहिए। अंधेरे में आंख की रोशनी से काम नहीं बनेगा। उजाला हो लेकिन कोई नाबीना कुरान नहीं पढ़ सकता, कोई किताब नहीं पढ़ सकता। ये सूरज की रोशनी भी हो या ये लाइट भी हो, फिर आंख में रोशनी हो, तब जाकर के आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों याद रखिएगा, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर मर्ज का इलाज दिया है। कुरान के एक ज़बर शेर के बारे में अगर किसी ने ऑल फॉल सोच लिया, शक किया, उसका ईमान खराब हो जाएगा। एक हर्फ के बारे में गलत सोचा, ईमान से, इस्लाम से बाहर हो जाएगा। इसलिए कि कुरान पाक में याद रखिएगा, पहला पारा से लेके सूरा फातिहा से लेके नास तक किसी नबी का कलाम नहीं, किसी रसूल का कलाम नहीं है, वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, ऐसा कलाम न मूसा को मिला, न ईसा को मिला, न दाऊद को मिला, न किसी पैगंबर को मिला है जैसा कलाम अल्लाह ने अपने महबूब को दिया है। हजरात, वो कलाम तौरात पे भारी कुरान नजर आता है, ज़बूर पे भारी कुरान नजर आता है, इंजील पे भारी कुरान नजर आता है। और अल्लाह का फजल देखिए कि अल्लाह ताला ने औरों को दिया,
बुला बुला के दिया, महबूब को दिया। जहां महबूब है वहां कुरान जा रहा है, जहां महबूब है वहां कुरान पहुंच रहा है। और ऐसा कलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने महबूब को दिया, महबूब ने अपने उम्मत को अता कर दिया, हमें और आपको दे दिया। तौरात में तरमीम लोगों ने कर दिया, ज़बूर में परिवर्तन कर दिया, इंजील में लोगों ने दाएं बाएं कर दिया, लेकिन वाहरे कुरान, आज तक कुरान में कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, कोई तरमीम नहीं। जैसा जिब्रील लेके आए थे आज भी वही कुरान है। जो कुरान करबला में हुसैन पढ़ रहे थे वही कुरान है। जिस कुरान की तिलावत इमाम आजम अबू हनीफा कर रहे थे आज भी वही कुरान है। माहौल बदला, सोसाइटी बदली, निजाम बदला, शऊर जिंदगी लोगों ने बदल डाला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान नहीं बदला है। कुरान को बदलने वाले बर्बाद हो गए, कुरान को चैलेंज करने वाले सत्यानाश हो गए। अरब में जिन लोगों ने चैलेंज किया था उसका तो ठिकाना न रहा। ये भारत में लखनऊ का वो कमीना शिया जो कुरान पाक को चैलेंज किया था, फिर इस्लाम के खिलाफ हो गया। सोचा था बाप मुझको जगह दे देगा, सोचा था दादा जगह दे दिया, लेकिन न इधर का रहा न उधर का रहा। हजरात, कुरान को कभी कोई चैलेंज न करे। अरे कुरान तो हिदायत वाली किताब है, कुरान तो बरकत वाली किताब है, कुरान तो निजात वाली किताब है। कुरान पढ़ो, जर्रा हो तो आफताब हो जाओगे, कतरा हो तो दरिया हो जाओगे। कुरान वो किताब है आज खामोश है, हश्र में बोलेगा। कुरान हश्र में बोलेगा। जो कुरान की तिलावत करेगा कुरान उसकी शफाअत करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब किबला। हजरात, मैं भी आपके मिजाज के मुताबिक मैं ढल नहीं रहा, बस उलमाए किराम बैठे में मैं बोल रहा हूँ। तो कुरान पाक, इसलिए कुरान पाक का तर्जमा उर्दू में इसका माना क्या होगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ये तो अरबी है। अब इसका माना तो हम लोगों ने समझा नहीं, अब इसके लिए जरूरी है कि उर्दू में इसका माना क्या होगा, तो इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने कुरान का तर्जमा किया, बहुत सारे लोगों ने किया, ऑल फॉल किया, कहीं कहीं ऐसा तर्जमा किया कि उसका भी ईमान लड़खड़ा गया। इतनी कमियां, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कुरान का तर्जमा पढ़ना हो, उदूदी मदूदी इधर वाधर वाले का तर्जमा किया वो कुरान मत पढ़ो। इसलिए कि जितने लोगों ने कुरान के तर्जमे किए हैं सबका तर्जमा एक तरफ, मेरे आला हजरत का तर्जमा एक तरफ। पढ़ के देखिए, समझ में आ जाएगा आला हजरत सरकार का तर्जमा। आप लोग बेटी की शादी करते हैं, कुरान जब भी दीजिए तो तर्जमा वाला दीजिए, तर्जमा वाला, वो भी कंजुल ईमान।